भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद की मुल्की, दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर। कमेटी भारतीय यकतरफा इक़दाम के बाद कौमी रद्द-ए-अमल का फैसला करेगी। इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और दीगर विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है इजलास में भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी और गैर संजीदगी नजर आती है। भारत को यकतरफा इक़दामात का आज जवाब मिल जाएगा। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशतगर्दी के वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए, शवाहिद अगर हैं तो पेश करें। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले। भारतीय हुकूमत ने सिंदास मुआहदे से छेड़छाड़ करके कशीदगी को हवा दी। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इल्जामात लगा रही है। भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करें। इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। वाघा अटवारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वज़ीर आज़म की सरबराही में सलामती से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी के इजलास के बाद तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत का पाकिस्तान में सिफारतकारों की तादाद महदूद करते हुए 30 तक करने का ऐलान। इस्लामाबाद से अपने दिफाई अताशी को वापस बुला लिया। पाकिस्तान के दिफाई अताशी और सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत की तरफ से वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड भी मुअत्तल करने का ऐलान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद एक और भारतीय मंसूबा बेनकाब। भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानी कैदियों को मज़मूम भारतीय मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोदी हुकूमत पाकिस्तानी कैदियों पर तशद्दुद करके पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकती है। इससे पहले ज़िया मुस्तफ़ा, मोहम्मद अली हसन को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कैद में रखा। जाली मुकाबले में शहीद किया गया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली खुली जा रही है। खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान इश्ताल अंगेजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं मुआहदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और खित्ते में जारी अमन की कोशिशों को सबूताज की दानिस्ता कोशिशें हैं। भारत माजी में भी आलमी दौरों और अहम मौक़े पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो असल मुज़ालिम और नाइंसाफियों से हटाई जा सके। भारतीय हुकूमत साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत का रवैया निहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है मौजूदा हालात कौमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद और सियासी इस्तेहकाम का तकाजा करते हैं। बानी PTI की क़यादत में पूरी कौम मुत्तहिद हो सकती है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहती हैं सिंदास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की आबी दहशतगर्दी है। भारत यकतरफा मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाक ज़मीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की बात तुर्की जवाब देंगे। कश्मीर में जुल्म सितम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत आबी जारियत पर उतरा हुआ है। मोदी सरकार हिंदुत्वा एजेंडे पर अमल पैरा है। मिशाल मलिक का कहना है कश्मीरियों ने सियाहों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मकबूजा कश्मीर में भारत गैर कानूनी इक़दामात का मर्तकब हो रहा है। नहाते कश्मीरियों को दिन रात हिरासा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हर धर्मियों पर आवाज़ उठाए। पहलगाम में हमला आवर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़ा सवाल उठा दिया। कहा 7 से 12 लाख भारतीय फौजियों के बावजूद सिक्योरिटी क्यों नाकाम हुई? एक आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है मगर हमला आवर बगैर किसी रुकावट के पहुंच गए क्या? भारतीय फौज सिर्फ आम कश्मीरियों की तलाशी के लिए है? हमलावर कहां से आए? उन्होंने दर्जनों चेक पोस्ट कैसे उबूर की? क्या यह हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था?
मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाकया मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहते हैं 1990 से लेकर अब तक कौन सा सियाह हमने मारा है, सख्त सिक्योरिटी और कैमरों की मौजूदगी में कैसे हमला हो गया। मोदी हुकूमत हमारा कश्मीर खत्म करना चाहती है, इसलिए ड्रामा रचाया गया। भारतीय खातून की भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध के कई शहरों में एहतजाज। कंदकोट में वकला बरादरी और सियासी जमातें सरापा एहतजाज। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। सिंध बार काउंसिल की अपील पर कराची में वकला का अदालतों का बाइकॉट। वकला ने साइलिन को सिंध हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया। सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे भी बंद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा होंगे। सिंध हुकूमत नहरों के मामले पर अपना मौक़िफ़ हुकूमत के सामने रखेगी। नई नहरों के मामले पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। सदर नून लीग नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान रवाना। आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को कल अहम मामलात पर ब्रीफिंग के लिए जाती उम्रा बुला लिया। नवाज शरीफ नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। टैक्स निज़ाम निजकारी तवानाई और हुकूमती ढांचे में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। हमें बरामदात में इजाफे और बरामदी शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता अपनाकर अपनी मईशत को आगे बढ़ाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में मुज़ाकरा में इजहार ख्याल। कहा, महज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम ही मकसूद नहीं बल्कि इसके जरिए पायदार और शमूलियाती तरक्की का हसूल हमारा नस्ब लाइन है। अमेरिका के साथ टैरिफ के मामले में तामीरी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन का दौरा करेगा। आलमी तिजारत में तनाव के बाइस इलाकाई तिजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दो तरफा तिजारत की अहमियत बढ़ेगी। पाकिस्तान को माहौलियाती अदम इस्तेहकाम का सामना है। माहौलियाती तब्दीली और आबादी का फैलाव पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजलास खिताब में बोले, फैश रेटिंग में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी एतमाद का मजहर है। वजीर खजाना की मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, सऊदी अरब के हम नस्ब से मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पाकिस्तान और इथियोपिया के दरमियान दो तरफा मुशावरत खुशाइंद है। इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला से गुफ्तगू में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज रावलपिंडी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेंगी। रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा करेंगी। कमिश्नर हाउस में इजलास की सदारत भी करेंगी। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीने अदालत का केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। शुएब शाहीन ने लार्जर बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, अगर लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई तो इनको सुनना चाहिए कि मेरे सामने कैसे केस लग गया। उमर अयूब ने अदालत में कहा, हमें और बानी की बहनों को नहीं मिलने दिया जाता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात के लिए जाते हैं तो पकड़ लिया जाता है। शिबली फराज ने कहा, अडियाला जेल के बाहर हमारी तस्दीक की जाती है। अलीमा खान ने बयान दिया, कोर्ट ऑर्डर की तौहीन की जा रही है। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 साबिक सदूर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। रियासत आज़ाद आरिफ चौधरी, शुएब शाहीन और जाहिद महमूद राजा की फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया, जस्टिस सरफराज डोगर के कायम मुकाम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया जाए।
सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरजाग बरसाने लगा। लाड़काना 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। दादू सखर का पारा 47, हैदराबाद जिला गाजी खान 43, डस्का 42, बहावनगर 40, लाहौर का 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तर्जुमान PTMA का कहना है कि पंजाब में हीट वेव बरकरार रहेगी।